हाँ जी, क्या हाल चाल है? तो जनाब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक्रूअल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 यानी कि IAS 1 हमें ये गाइड करता है कि हम अपनी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पर करें, सिवाय कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के। ये एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग IAS के हिसाब से क्या है? IAS ये कहता है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एसेट को, लायबिलिटी को, इक्विटी को, इनकम को या एक्सपेंस को अपनी बुक्स में तब रिकॉर्ड करोगे जब वो उसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई करे और जब उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हो। हर एसेट का, हर लायबिलिटी का, इनकम एक्सपेंस का क्राइटेरिया, रिकग्निशन क्राइटेरिया और उसकी डेफिनेशंस IAS में मौजूद है। अच्छा, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को अगर आसान लफ्ज़ों में समझा जाए तो ये कैश बेसिस अकाउंटिंग से बड़ी मुख्तलिफ है। कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को कंपेयर करते हैं विद इन फ्यू सेकंड। कैश बेसिस अकाउंटिंग में कुछ ऐसा होता है कि जब आपने किसी से कोई कैश रिसीव किया तो उसको आप अपनी इनकम मान लेते हो, और जब आपने किसी को कोई कैश पे किया यानी कि आपके पास से कोई भी कैश का आउटफ्लो अकर हुआ तो उसको आप अपना एक्सपेंस कंसिडर करते हो। जबकि एक्रूअल्स बेसिस अकाउंटिंग ये कहता है कि जब रिकग्निशन क्राइटेरिया और उस रेलिवेंट एलिमेंट की डेफिनेशन मीट हो तो आप उसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। लेट से आपने कैश पर सेल्स करी, कैश सेल्स की डबल एंट्री आपने पास करी, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। नाउ इस केस में एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में भी सेल्स आपकी इनकम्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड होगी, कैश बेसिस अकाउंटिंग में भी इंक्लूड होगी। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम क्रेडिट सेल्स की बात करते हैं जिसकी डबल एंट्री पास हो जाती है रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में तो ये आपकी इनकम्स में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स रेवेन्यू का अमाउंट आएगा, लेकिन कैश बेसिस में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैश बेसिस अकाउंटिंग ये कहती है कि अगर तुमने कैश रिसीव किया है तो वो तुम्हारी इनकम है, और नहीं किया तो वो इनकम नहीं है। उम्मीद है कि कुछ बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।